चौधरी को सभी जानते हैं, हमारे लाठर जी, महावीर जी, व उपस्थित सभी सभा के मेंबर व हमारे करनाल शहर की जानी मानी सभी हस्तियां। सबसे पहले तो मैं आज शिरोमणि महाराज सूरजमल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। ऐसी महान शख्सियतें सालों साल में एक आध बार हुआ करती। महाराजा सूरजमल जी जो कि भरतपुर साम्राज्य के उनके द्वारा ही साम्राज्य स्थापित किया गया भरतपुर का, और बहुत ही हमारे भरतपुर के आजू बाजू जितने भी उनका जो साम्राज्य था काफी लंबा चौड़ा, उनका विशाल साम्राज्य था। उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज कबड्डी खेल का जो आयोजन एमएसओ ग्रुप द्वारा किया गया है। एमएसओ ग्रुप के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, सामाजिक कार्यों में हमेशा से, चाहे वो गरीब कन्याओं की शादियां हो, किसी का इलाज हो, शिक्षा के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इस तरह से एमएसओ ग्रुप ने लोगों के हर वक्त काम आते हैं। मैं उनके सभी पदाधिकारियों का भी बहुत गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आज खेल का आयोजन किया जा रहा है, काफी जगह से, हरियाणा के अनेक जगहों से, 11 जगह से हमारे यहाँ पे खिलाड़ी आए हैं और खेलने जा रहे हैं, और इन्हीं में से जो हमारे खिलाड़ी हैं जितने भी फिर हरियाणा का नाम रोशन करेंगे, भारत का नाम रोशन करेंगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या हिंदुस्तान के खेल होते हैं, ज्यादा से ज्यादा पदक हैं तो हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा ही भारत की झोली में डाले जाते हैं। लेकिन जब सरकार द्वारा एक बजट देने की बात होती है तो फिर वो हरियाणा को पीछे छोड़ देते हैं। गुजरात जैसे राज्य में जहां के ज्यादा उनका खेल में योगदान नहीं है, वहां पर सबसे ज्यादा राशि दी जाती है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं दोबारा से सभा के एमएसओ ग्रुप के सभी सदस्यों का और शिरोमणि सूरजमल जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए दोबारा से सभा के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। भाई रिटायर्ड स्कूल आ जाए जल्दी से जल्दी। रिटायर्ड स्कूल खेलना चाहता है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय सूरजमल जी के चरणों में शत शत बहुत बहुत धन्यवाद सर। रिटायर्ड स्कूल की टीम को हम प्रतियोगिता से बाहर कर रहे हैं जी। रिटायर्ड स्कूल पहला सेमीफाइनल मुकाबला राजा खेड़ी की टीम 15 मिनट से खेल मैदान पर है। रिटायर्ड स्कूल खेलना चाहता है कि नहीं खेलना चाहता? रिटायर्ड स्कूल मेरी आवाज सुन रहे हैं तो खेल मैदान पर आइए जल्दी। इसके बाद दूसरा जो सेमी होगा वो रिंकू गढ़वाल और देखिए और अटावड़ा के बीच में होगा। जो छोटे बच्चों की टीम है 2100 रुपए की धनराशि दोनों टीमों को आदरणीय मनोज वधवा जी पूर्व डिप्टी मेयर और आदरणीय पप्पू लाठर जी हमारे नगर पार्षद वार्ड नंबर 3 और उनके कोच को, जो छोटे बच्चों की टीम है उनके कोच को 1100 रुपए और मनोज वधवा जी ने हमारे इस खेल क्लब को 11,000 रुपए की धनराशि देने का काम किया। भाई जोरदार तालियां मनोज वधवा जी। बिल्कुल बड़े सुंदर शब्दों में महाराजा सूरजमल की जीवनी पर प्रकाश डाला और साथ में 11,000 रुपए की धनराशि देकर हमारे एमएसओ ग्रुप को प्रोत्साहित करने का काम किया।
और हमारे बीच में पहुंचे भाई संकल्प भंडारी, गिन्नी वीरक और नवीन बत्रा। सभी साथियों का मैं स्वागत अभिनंदन अभिवादन करता हूं। अब बताओ और देखिए छोटे बच्चों की जो टीम है, आदरणीय मनोज वधवा जी, पूर्व में डिप्टी मेयर करनाल, और पप्पू लाठर जी जो हमारे वार्ड नंबर 3 से लगातार 2 बार गए, MC संजीत मंगलोरा और वाजिद अली। सभी साथी ये जो इनकी दोनों टीमों को 21-21 रुपए और इनके कोच को भी 1100 रुपए की धनराशि से सम्मानित कर रहे हैं। वधवा साहब ने भी हमारे इस MSO ग्रुप को 11,000 रुपए, भाई पप्पू लाठर ने भी 5100 रुपए, मंजीत सरपंच मंगलोरा ने 11,000 रुपए, वाजिद अली ने 11,000 रुपए। बिल्कुल वो साथी दोनों टीमों को सम्मानित कर रहे हैं। और आदरणीय भाई खुर्शीद सरपंच राणा माजरा, वो भी हमारे बीच में मंचासीन है। सभी का हम स्वागत करते हैं। सतपाल जी जी। दोनों टीमें लाइन अप, आप मेहमानों को भी भेजिए। अभी भेज रहे हैं। मैं टिंकू भाई, हमारे बीच में भाई संकल्प भंडारी, गिन्नी वीरक, नवीन बत्रा, और भी जितने मंच पर है खुर्शीद सरपंच को भी साथ में लेकर जाओ। हाँ जी, मलकीत संधू रमाना, संदीप संधू बख्शीना, इन सभी साथियों को लेकर जाएंगे खुर्शीद सरपंच राणा माजरा। और गुरुजी को भी आशीर्वाद दे देंगे बच्चों को, गुरुजी उनको भी साथ में लेकर चले जाए। तीनों साथियों को पगड़ी से सम्मानित किया जा रहा है। महाराजा सूरजमल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बिट्टू माफी चाहूंगा 1 मिनट के लिए, थोड़ा सा पगड़ी लगाने लग रहे हमारे साथियों को। संकल्प भंडारी है, गिन्नी वीरक, नवीन बत्रा और उनकी सारी टीम है। कोई बात नहीं। हाँ जी सतपाल जी, भेजियो मैं मानोगे। हाँ, रुकिए 1 मिनट के लिए, माफी चाहूंगा मैं। और मैं गुरुजी महंत गोपाल दास जी गो भगत से अनुरोध करूंगा, सर आप भी 2 मिनट के लिए भगवान रूपी इन दर्शक साथियों को और इन हिंदुस्तान के उज्जवल प्यारे बच्चों को भी शुभ संदेश देंगे। आदरणीय महंत गोपाल दास जी गो भगत, आओ गुरुजी। महाराजा सूरजमल के आज जन्म उत्सव पे और हमारी महाराजा सूरजमल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो ये खेल उत्सव इस जाट भवन के प्रांगण में करनाल की करण की भूमि में ये कराने का मेरे को भी सौभाग्य आज यहाँ आने का हो रहा है। अनेक अपनी अपनी सामाजिक सौहार्द के अनेक महानुभाव सम्मानित मंच पे बैठे हुए हैं और अनेक ऐसे हमारे आने वाली पीढ़ी को देख के फलता फूलता खिलता मन को संतोष हो रहा है। बहुत सारे पूर्व में मैं यहाँ जैसे आया सुना, बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारा इतिहास और युगों में ऐसे आने वाले महापुरुषों का जिन्होंने अपनी शौर्य गाथा से इस हिंदुस्तान की जो है आन बान शान को शिखर पे रखा, सुना, उनके मन प्रफुल्लित हुआ। समाज में हमारे को जो जितना सम्मान दिया है हमने इतना किया नहीं है। आज भी इस कृतज्ञ भाव से मैं सबका इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मुझे
आपने यहाँ बुलाया और इस आयोजन को देखते हुए और मुझे यहाँ के, क्योंकि पिछली बार जैसे कुछ इतिहास के पीछे जाके हम देखें तो, क्योंकि जो हमारी कल्चर है, हमारी जो संस्कृति, हमारी जो विरासत है, हमारी जो, उसमें मेरे ख्याल में सबसे खुशनुमा मैं मानता हूँ कि हर कुछ तीज त्योहार हर 10-15 दिन के अंतराल पे कुछ आ ही जाता है। और मेलों का, खेलों का उत्सव बचपन से हमने बहुत देखा है। आज जिस प्रकार से मैं समझता हूं कि इसका खेलों का आयोजन और अति महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि हरियाणा जहां दूध दही घी का खाना, अब आप देखते हैं कि रोड के चारों तरफ बहुत ज्यादा चमकदार जो है नशे के जो है कारोबारियों के ठेके नजर आते हैं। तो युवा पीढ़ी का जो भटकाव और जो हसर हम देखते हैं, तो कहीं न कहीं प्रेरणा के तौर पे ये आयोजन और अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ताकि बच्चों का जो है अपने प्रति, अपने शरीर के प्रति और जो है खेलों के प्रति अगर वो ध्यान रहेगा तो जो है बुद्धि, बल, सामर्थ्य और समाज में सशक्तिकरण और एक समझदारी बनी रहेगी। थैंक यू जी। जहाँ तक सवाल आज ऐसे सूरवीरों की जो है शौर्य गाथा शेयर कर दी कार्तिक भाई अपने स्कूल वाले ग्रुप में रहे मैं भी सुन रहा था भाई, हौसले से जो बड़ी जो है हुंकार नहीं होती। और संत सूरमे और सत्पुरुष जो है और शेर भीड़ों के साथ नहीं चलते, अकेले ही चल पड़ते हैं भाई। और कहीं न कहीं इसको बचाए रखने के लिए इतिहास गवाह है। बहुत सारे ऐसी सूचनाएं और जो पहले जो ये यहाँ संवाद सूचनाएं दे रहे थे कि इतने समय के अंतर पे हमने भारत में कैसे जो है ना कबड्डी की जो खेल प्रतिस्पर्धा है, इसमें कैसे मुकाम हासिल किए। तो इस आयोजन की जो कमेटी है और ऐसे लोगों ने जो इस चीज को और खूबसूरत बनाया आज के दिन को, तो वो भी बहुत प्रेरणा के लिए अच्छा है और आयोजनों के लिए। दूसरा शेयर करते जाएंगे, बहुत ही जबरदस्त मैच कि बहुत सारे जो है पुरस्कार देश में विदेश में जो है अनेक उल्लेखनीय योगदान करने वालों के लिए, जैसे जमुनालाल बजाज एक अवार्ड है जिसके लिए कई सारे पुरस्कार के लिए मुझे भी लोग बोलते हैं कि आपको भी नॉमिनेशन करना चाहिए। तो हमारा तो ये है कि प्रेरणा देना ही समाज का हमारा सबसे बड़े जो पुरस्कार है, वही है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने समाज को अग्रणी रूप में रखें। तो महाराजा सूरजमल जो संस्था है, तो उनके लिए मेरा ये भावपूर्ण संदेश है कि जो भी इस हरि प्रदेश हरियाणा के अंदर जो भी उत्कृष्ट उल्लेखनीय जो काम करे, उसके लिए जो है महाराजा सूरजमल जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई एक अवार्ड घोषित करे इस बात के लिए कि जो भी अपनी उल्लेखनीय भूमिका योगदान के लिए सराहनीय कार्य करेगा समाज के उत्थान में, मानवता के उसमें सेवा कार्य में। तो मेरा आज का मैं मानता हूँ, मेरा इस बात के लिए ध्यान आकर्षण देना चाहूँगा मैं आप सब लोगों के लिए कि आने वाले उसमें और जो पूंजीपति है देश के, या कुछ बहुत सारे अलग अलग उसमें अवार्ड्स मिलते हैं,
तो समाज में ये रहेगी जैसे महाराजा सूरजमल ने जो कीर्तिमान इस अखंड जो है भारत की बुलंदी के और जो वीरता की जड़ों को जो हरा रखा है, और जब जब ये गौरव गाथाएं जब जब ये इतिहासों को दोहराएंगी कहीं न कहीं हम सब की कद काठी सीना और वही जो है प्रेरणा हमें और आने वाली पीढ़ियों में बढ़ती रहेगी। हमारे को बुजुर्गों ने बहुत कुछ दिया है जिसका शब्दों में हम गुणगान नहीं कर सकते, लेकिन आज जिम्मेदारी खासकर जब सर पे पग बंध जाए तो जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो जितने भी सम्मानित लोग हैं मैं उनको जरूर कहना चाहूंगा कि आने वाली पीढ़ी का अभिभावक बन के, गार्जियन बन के इसको जो है सजाने का, संवारने का और जो है अपने अतीत से और अच्छा बनाने का हम सब लोग इस बात से संकल्पित होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ जो यहाँ जैसे कभी आपने देखा था कि हमने जो खेल देखे बेटा साइड हो जाओ, जो कुश्ती और कबड्डी, तो आज जो है आधुनिकता के दौर में जो है ये मैट पे आ गया। और आज जो मंजर आप देख रहे हैं कि किसी भी जगह इसको आयोजित करना जो है ज्यादा जो है जटिल नहीं रह गया। और आखिरी में इतना सा ही कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि भाई जीने को सभी जीते हैं, जीने को सभी जीते हैं, मरना किसको भाता है। भाई सच पूछो तो जीना मरना भी किसी किसी को आता है। बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आप लोगों ने जो है कम से कम ये इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि हरियाणा के 143 लोगों में हर जगह जो है इसकी गूंज जाए, और जो और लोग हैं उनको भी ये चाहिए कि आप अपने जो है ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में संयुक्त रूप से ये समाज के जो उत्कृष्ट लोग हैं, अग्रणी के लोग हैं, वो अपनी युवा पीढ़ी में और जो है इस तरह का जोश भरने के लिए खेलों का आयोजन कराएं। और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ और सबको मैं जरूर कहूँगा कि भाई जैसी खाए अन्न वैसा हो जाए मन, जैसी पिए बुद्धि वैसी हो जाए बुद्धि, और जैसे कि करे संगत वैसी हो जाए रंगत। ईश्वर करे शुभ दिन बार बार आए तो अच्छे और सच्चे लोगों को जिम्मेदारी ज्यादा है। तो मैं चाहूंगा कि हम सब का सबसे आह्वान है कि गौ माता के श्री शरण में जरूर अपने अपने आस पास में जुड़े। गाय किसी का रखती नहीं भाई, जो है गाय का जो मान स्वाभिमान हम सबके साथ है। और जितने भी हमारे अवतार पुरुष हुए वो गौ माता के कारण है, चाहे किसी का भी इतिहास दोहराएंगे तो गौ माता की जय। और जय जवान जय किसान, और ये भारत माता की भी जय, धरती माता की भी जय, और कर्म भूमि के कर्मधारों की भी जय। धन्यवाद आदरणीय महंत गोपाल दास जी को बहुत बड़े सुंदर शब्दों में जानकारी दी। और संकल्प भंडारी जी, गिन्नी विरक जी और नवीन जी बत्रा को सम्मानित करेंगे समृद्धि चिन्ह देकर हमारे एमएसओ ग्रुप के साथी। और बहन तनुजा कश्यप प्रदेश अध्यक्ष इंडियन नेशनल लोकदल के द्वारा 2100 रुपए की धनराशि हमारे एमएसओ ग्रुप को भेजे जा रहे हैं। बहन तनुजा कश्यप जी प्रदेश अध्यक्ष IMLD हरियाणा। और हमारे भाइयों को सम्मानित किया जा रहा संकल्प भंडारी जी, गिन्नी विरक जी और नवीन जी बत्रा। हाँ बिट्टू, हाँ जी चलिए डॉक्टर साहब। सतपाल जी, इस मैच के तुरंत बाद रिंकू गढ़वाल वर्सेस पटावला के बीच में दूसरा सेमीफाइनल मैच होगा। रिंकू गढ़वाल वर्सेस पटावला जिला पानीपत जी। ये दोनों टीमें अपने आप को तैयार करें और खेल मैदान के नजदीक आ जाए। और देखिए संकल्प भंडारी, नवीन भाई, बत्रा साहब सभी साथियों को सम्मानित कर रहे हैं हमारे एमएसओ ग्रुप के साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए डॉक्टर बिट्टू बदार जी।
बिल्कुल शानदार मुकाबला हमारे बीच में चला हुआ है। एक तरफ है डाड़ा स्कूल जिसके पॉइंट है 9 और 17 पॉइंट है राजा खेड़ी। राजा खेड़ी की टीम फाइनल की तरफ बढ़ती हुई। बिल्कुल शानदार मुकाबला खेला। और श्रीमान राजेश मलिक जी राजा खेड़ी से हैं, कबड्डी प्रशिक्षक है, नाइस क्वालिफाइड। वो लाइव के माध्यम से शुभ संदेश हमारी वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल ऑर्गेनाइजेशन को देते हुए बहुत बहुत बधाई। मलिक साहब, राजेश मलिक भाई शेरनी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपका हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और अभिवादन करते हैं। बहुत अच्छा मुकाबला। रेडाड़ा की टीम मैच से पहले बहुत तगड़ी मानी जा रही थी। राजा खेड़ी जिला पानीपत की टीम ने न केवल इस प्रतियोगिता का उलटफेर करने की तैयारी की, बल्कि रेडाड़ा की प्रत्येक कमजोरियों पर प्रहार करते हुए फाइनल की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। मैं दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले के लिए रिंकू गढ़वाल वर्सेस अटावला पानीपत की टीम से गुजारिश करूंगा कि आप खेल मैदान की तरफ आइए। खेल प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होगा और लगातार बड़ी बारीकी से, चाहे वो राजा सूरजमल जी की बात हो, चाहे कबड्डी जगत की बात हो, चाहे हमारे मेहमानों की बात हो, बड़ी बारीकी से आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां देते हुए मेरे पिता तुल्य, मेरे गुरु तुल्य आदरणीय सतपाल डीपी जी, जिनको चलता फिरता कंप्यूटर भी कहा जाता है। और क्यों ना हो दोस्तों, कितनी भी जानकारियां हैं, आज मां सरस्वती मौखिकली उनके कंठ पर वास करती है और मेरे जैसे छोटे उद्घोषक के लिए आप प्रेरणा शक्ति हैं। हम आपको नमन करते हैं आदरणीय सतपाल डीपी जी, पेगा जिला जींद। टाइम आउट लिया गया है। शाम की चाय और बड़े लोगों की राय लेना बहुत जरूरी। टाइम आउट के दौरान टीम का कोच टीम के अंदर जीत के ग्रुप और देखिए सकल भंडारी सेक्टर 6 की तरफ से भाई हमारे साथी हैं, उन्होंने 4200 रुपए की धनराशि हमारे एमएसओ ग्रुप को प्रोत्साहन के रूप में देने का काम किया। भाई संकल्प भंडारी जी, डॉक्टर साहब। इस मैच के तुरंत बाद जिस टीम के मैच नहीं कृपया तैयार रही। समय कम है भाइयों, थोड़ा सा जल्दी। लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए आपसे अनुरोध करा गया है कि अगली टीमें तैयार रहे स्टेज के पास या रोड के आसपास बैठे। बैंक के
वो बैठा उड़ा है। स्कोर है जी 14 और 21। 14 और 21 का स्कोर है। मयंक के उड़ा जा। पूरा बैठ। अब स्कोर है जी 15 और 21 राजा खेड़ी के पक्ष में। भाई आप यहाँ से रेफरी पकड़ो, लाइनमैन खड़ा कर रखे हमने। लाइनमैन अपना काम कर रहा है और ये सुपर टैकल होने की संभावना है, लेकिन अंतिम सेकंडों तक रेफरी विसल नहीं बजा सकते क्योंकि संघर्ष चला हुआ है। संघर्ष चला हुआ है और अब सुपर टैकल हो गया है। सुपर टैकल, एक शिकार दो उपहार, एक शिकार दो उपहार। स्कोर बताओ जी। स्कोर हो गया जी 23 और 15। 23 और 15 राजा खेड़ी के पक्ष में है। मध्यांतर के बाद का मैच चला हुआ है और लगातार जानकारियां देते हुए, इतिहास की जानकारी हो, चाहे खेलों की जानकारी हो, चाहे आए हुए अतिथि मेहमानों के स्वागत सत्कार की बात हो, बिल्कुल बहुत अच्छा मंच का संचालन करते हुए हमारे बहुत ही आदरणीय सतपाल डीपी जी, मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप जैसे बड़े उद्घोषक से ही हमारे जैसे छोटे उद्घोषक यहाँ से प्रेरणा लेते हैं। बहुत अच्छा मुकाबला आपके बीच में। इस मैच के तुरंत बाद प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल रिंकू गढ़वाल वर्सेस अटावला के मध्य होगा। ये टीमें भी अपने आप को ध्यान रखें। मैं पुणे बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल की जो ये MSO ग्रुप है, उनके हम बहुत आभारी हैं, जिन्होंने कबड्डी नेशनल स्टाइल को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में हमारा सहयोग किया और आज एक अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों ने देने का कार्य किया। आपका बहुत बहुत स्वागत। स्कोर है 18-25 और देखिए एक्स जनरल सेक्रेटरी किंग्सो वो भी हमारे बीच में। धन्यवाद आदरणीय सरदार कर्णवीर जी का, एक्स जनरल सेक्रेटरी तैयार हो गए, कोई बात नहीं। स्कोर है 25-22 राजा खेड़ी के पक्ष में।
सतपाल जी बहुत तगड़ा मैच चला हुआ है। सेमीफाइनल कौन से आगे है फाइनल से पहले फाइनल की झलक यदि कहीं देखनी है तो इस मैच में आप देखिए। बहुत बढ़िया डॉक्टर बिट्टू जी। इसके बाद दूसरा जो सेमीफाइनल मुकाबला होगा वो रिंकू गढ़वाल और अटावला के मध्य में होगा। मैं दोनों टीमों से गुजारिश करूंगा कि आप अपने आप को तैयार रखिए और इस मैच के तुरंत बाद आप खेल मैदान पर आइए और सभी टीमें नोट कर लें, थर्ड प्लेस का मैच जरूर होगा। थर्ड प्लेस का जो मैच होगा कमेटी का फैसला है वो मैच कराया जाएगा। पुरस्कार से दोनों टीमों को हम बराबरी का दें, लेकिन थर्ड प्लेस का मैच जरूर कराया जाएगा। स्कोर है 26-22। मध्यांतर के बाद का काफी समय जा चुका है। अगली दोनों टीमें रिंकू गढ़वाल और अटावला खेल मैदान के नजदीक आ जाए। प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला होगा, उसके बाद थर्ड प्लेस का मैच होगा और फिर फाइनल मुकाबला मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष करवाया जाएगा। बहुत अच्छा मुकाबला, लंबी हाइट का खिलाड़ी देशवाल परिवार का बेटा रेड पर है, सामने राजा खेड़ी का बहुत ही खूंखार डिफेंस और लगातार अपना काम करता हुआ। आखिरी 4 मिनट की घोषणा मुकेश दाता के द्वारा। इस मैच में अब 4 मिनट से भी कम का खेल बचा हुआ है। थर्ड रेड है क्या? थर्ड रेड है जी, डोर डाई। वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इस कबड्डी प्रतियोगिता में पहुंचने पर हम आप सबका दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। एसएमओ जो ग्रुप है जो बिल्कुल नेक कार्य महाराजा सूरजमल की जो यादें हैं उनको बरकरार रखें और सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए उस महाराजा सूरजमल जी को जिन्होंने अनेकों लड़ाइयां और सभी में विजय महारत हासिल की, आज हिंदुस्तान के उस वीर सपूत की याद में एसएमओ ग्रुप के द्वारा करनाल जो ऐतिहासिक धरती है, राजा करण की भूमि है ये, दानवीरों की भूमि है ये, इस भूमि पर ये खेल प्रतियोगिता आपने कराई। हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और श्रीमान जी कबड्डी जगत का इतिहास जिस समय लिखा जाएगा उस समय स्वर्णिम अक्षरों में आपका नाम भी लिखा जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल के लिए रिंकू गढ़वाल वर्सेस अटावला। अटावला और रिंकू गढ़वाल दोनों टीमें अपने आप को तैयार रखें, वार्म अप रखें। हमारे बीच में रघुवीर संधू जी, रघुवीर संधू और देखिए आदरणीय भाई रघुवीर जी संधू दक्षिणा हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। महाराजा सूरजमल जयंती पर बिल्कुल सबसे पहले महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। पहले भाई की प्रतिमा पर लेकर जाएं। कांग्रेस के वरिष्ठ साथी आदरणीय रघुवीर संधू जी दक्षिणा जिला करनाल वो हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छा हमारे इस क्षेत्र में बड़ा सहयोग साथ देने का काम करते हैं सभी साथी। आदरणीय रघुवीर जी संधू दक्षिणा जिला करनाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करें। साथ में मनोज भैया जी हरियाणा जिला पानीपत, सारी की सारी हमारी कमेटी के जो साथी हैं। आखिरी 2 मिनट और ये डोर डाई रेड है। अगली दोनों टीमें खेल मैदान के नजदीक आ गए। खोखर जी देश प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी साथ में आदरणीय हमारे भाई विजेंद्र खोखर जी। और हमारे जितने भी एमएसओ कमेटी के जो मेंबर नीचे पगड़ी पहनकर बैठे हैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो स्टेज पर आकर स्टेज की शोभा बढ़ाएं। मेरे सभी साथी बिसला साहब, मान साहब, मल्लिपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय रघुवीर संधू जी दक्षिणी कांग्रेस के वरिष्ठ साथी हैं।
महाराजा सूरजमल की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हमारे बीच में पहुंचे आदरणीय रघुवीर संधू जी। प्लीज आदरणीय श्री रघुवीर संधू जी पहुंचे हैं। हम साहब का एमएसओ ग्रुप तहे दिल से दिल की गहराई से स्वागत करता है। अपने भाई साहब का स्वागत है। बहुत बढ़िया हमारे भाई आदरणीय रघुवीर संधू जी दक्षिणा जिला करनाल आपके बीच में पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ साथी और साथ में आदरणीय हमारे भाई विजेंद्र खोखर जी। पगड़ी से मान सम्मान किया जा रहा है। बहुत बढ़िया भाई टिंकू संधू और उनकी सारी टीम से सोनू भाई की बात है। मैं सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने भाई कहने की बात है मुझ जैसे छोटे से आदमी को भी यहाँ करनाल की इस पावन धरा पर एक मंच संचालन के लिए बुलाया गया। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई टिंकू संधू और उसकी सारी टीम, भाई मनोज दहिया, छपन नरवाल, टिंकू संधू, दिनेश दलाल, विकी नरूखेड़ी, बंटी गहलावत, महावीर मलिक, विक्रम मान, अंशुल लाठार, छन्नू लाठार, मासा पहलवान दक्षिणा, सोनू, पन्नू भाई, पन्नू लाठार माफी चाहूंगा मैं, और भाई दीपचंद मान, भाई फिर मैं भी आऊंगा। दिनेश संधू, बजिंदर खोखर, भाई संजू मंडान, आदरणीय संजय संधू, रिंकू दबाड़ा, विजेंद्र हुडा, अरुण संधू, सुखबीर लाठर, नीता पुनिया, दिनेश नाम जयसू, देवेंद्र मल्ली, सारे हमारे एमएसओ ग्रुप के साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। आज इस महाराजा सूरजमल जयंती पर बहुत बड़ी है चैंपियनशिप आपके बीच में आने वाली दोनों टीमों को लाइन अप करेंगे। हेलो आदरणीय डॉक्टर बजाज जी, मैं जाऊं था एक बार। साथी हैं, बड़े अच्छे भाष्यकार हैं, बिल्कुल मेरे बेटे के समान है। मैं ये मान सम्मान मेरा करते मैं इनको बिल्कुल दिल से धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर बिट्टू बजाज जी, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक। मैं रेफरी साहिबान से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वो टीम को लाइन अप करवाएं। और हमारे एमएसओ ग्रुप के जो पूर्व प्रधान आदरणीय विक्रम मान जी, विक्रम मान जी, पगड़ी से मान सम्मान किया जा रहा आदरणीय विक्रम मान जी। हाँ जी, सतपाल जी, सभी मेहमानों को आप खेल मैदान पर भेजिए। दूसरा सेमीफाइनल है, इसके बाद थर्ड प्लेस का मैच होगा। हरियाणा स्कूल कहीं जाए ना भाई, आपका थर्ड प्लेस का मैच होगा। चल जा, मैं फेरे आऊंगा, के कमेटी की तरफ से फेरे आऊंगा, चल जाओ तुम। जो स्टेज पर बैठे हैं, जो नीचे दाएं में बैठे हैं, आए और एक बार टीम की हौसलाजाई के लिए दोनों टीमों को लाइन अप करो भाई। छपरू नरवाल भाई साथी बैठे हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा विशाली देशुमान, विक्रम मान जी और एमएसओ ग्रुप के जितने साथी रघुवीर जी संधू दक्षिणा कांग्रेस के भी साथी, साथ में विजेंद्र खोखर जी, प्रदेश के हमारे आदरणीय विक्रम मान जी एमएसओ पूर्व प्रधान,